नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक कंटिन्यूअसली आपको वीक होता हुआ नजर आता है। आज भी स्टॉक में 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये गिरावट आपको जारी रहती हुई नजर आएगी? ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे ओवरऑल आपको फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा नजर आता है। कोविड की वजह से गिरावट हुई थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हुआ और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। बहुत अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 8% है, ROC 8% है, ROA 4% है। ये रिटर्न रेशियोज फ्रैंकली स्पीकिंग कोई खास नजर नहीं आते हैं। डबल डिजिट का भी आपको रिटर्न रेशियो नजर नहीं आता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में काम करते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और O2C के बारे में बात करें, नया इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स वहां पर ज्यादा नहीं हो रहा है। वहां से जो कमाई हो रही है उससे आपको पहले तो जियो में इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आया, रिटेल में हुआ, अभी ग्रीन एनर्जी में आपको इन्वेस्टमेंट होता हुआ नजर आता है। कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से रिटर्न रेशियोज यहां पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.34 है, अभी भी आपको कंट्रोल में नजर आता है। 1 का मतलब है जितना कर्जा है उतना इक्विटी है। 0.5 मेरे हिसाब से रीजनेबल है। 0.5 0.6 यहां तक ठीक है। उसके ऊपर जाता है तो थोड़ा थोड़ा यहां पर आपको संभल जाना चाहिए, मतलब कर्जा धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर 0.34 है, कंट्रोल में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपको डिसेंट नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 50.62%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5.5%, अदर DII 9%, FII 24%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा सही नजर आता है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। मैं हर बार बताता हूं कि भाई 50% से ज्यादा होना अच्छा क्यों है, क्योंकि यहां पर फिर कोई स्कोप नहीं रहता है कि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर कर देगा, मैनेजमेंट में कोई बड़ा चेंज आ जाएगा। इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब जीरो ही हो जाते हैं। 50% से भाई ज्यादा एक ही आदमी के पास है, एक ही कोई फैमिली के पास है, तो कोई हॉस्टाइल टेक ओवर कर ही नहीं पाएगा। और यहां पर जो बाकी का 50% है उसमें भी ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स के पास बहुत ज्यादा माल पड़ा हुआ है। आपको इंस्टीट्यूशंस का अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आता है, तो क्लियरली अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो काफी अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड, अदर DII अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जबकि FIIs धीरे धीरे अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 28 का P रेशियो है, सेक्टर का 13 है, प्राइस टू बुक रेशियो 2 के आसपास है, जबकि सेक्टर का 1.5 के आसपास है। लेकिन यहां पर एक्चुअली देखा जाए तो हम सेक्टर से कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एक ही सेक्टर में तो रिलायंस काम नहीं करती है, अलग अलग सेक्टर में काम करती है। तो एज ए कॉन्ग्लोमरेट 28 का P रेशियो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, और कॉन्ग्लोमरेट के लिए 2 का PB रेशियो भी काफी हाई नहीं है। रीजनेबल वैल्यूएशन आपको नजर आता है, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है। पिछले एक साल में स्टॉक में आपको बड़े बड़े स्विंग्स देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे ये स्टॉक कहीं भी नहीं गया है। जहां से शुरू किया था उसी लेवल पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो एज अ ट्रेडर ऑफ कोर्स यहां पर बड़े स्विंग्स हुए हैं, लेकिन एज अ इन्वेस्टर यहां पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। और स्टॉक में फिलहाल आप देख पाएंगे अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। 20 डेज का मूविंग एवरेज भी क्रॉसओवर करते करते 50 को 100 को क्रॉसओवर करके नीचे आ चुका है। डेली RSI 33 का लेवल है। मोमेंटम तो वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिलहाल यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 2530 के आसपास है, और जो सबसे पहला सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 2400 का लेवल है। यहां पर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक रेंज में रिलायंस ट्रेड कर रहा है। जिस भी साइड आपको ये रेंज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम हम वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें रेंज ब्रेकआउट नीचे के साइड पे देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट सेम है 2400 के आसपास का लेवल। और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, हम यहां पर रेजिस्टेंस जो नजर आता है अप्रोक्सीमेटली 2650 के आसपास है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे सपोर्ट यहां पर अब भी सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क है। यहां पर अप्रोक्सीमेटली वही 2370 से करके 2400 का जो जोन है, यही लेवल एज अ सपोर्ट नजर आता है। और रेजिस्टेंस यहां पर मंथली चार्ट पे अप्रोक्सीमेटली अभी तो यही नजर आएगा। पहले हम ऊपर का डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी रेंज ब्रेक डाउन हो चुका है, तो इसीलिए 2650 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए मंथली चार्ट पे भी। तो फिलहाल यहां पर किस प्रकार से प्लान होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में वीकनेस तो है, और ये वीकनेस आपको थोड़ी बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में।
आप देख पाएंगे किस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, बार बार स्टॉक यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अब ये स्टॉक उसी ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा या फिर कंसोलिडेट करके नीचे आएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन दोनों चीज़ों के लिए हम यहाँ पर तैयार रहेंगे, अपना प्लान बनाकर रखेंगे और जिस प्रकार से रिलायंस जाएगा उस प्रकार से हम भी फॉलो करते जाएंगे। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं तो फिलहाल यहाँ पर रिलायंस को अवॉइड करना चाहिए। अब जब तक ये स्टॉक ये 2340 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग में यहाँ पर देखिए काम तो किया जा सकता है क्योंकि 2400 का लेवल सपोर्ट एरिया है। यहाँ से पहले भी स्टॉक ने अच्छे खासे मूव दिए हैं, लेकिन 2400 का लेवल ऑलरेडी 2 बार मूव दे चुका है और दूसरी बार का मूव देखिए छोटा मूव था, ये गैप भी आपको फिल होता हुआ नजर नहीं आया। पहले मूव के मुकाबले आपको जल्दी ही यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो ये सपोर्ट अभी वीक हो चुका है, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी। हाफ क्वांटिटी में भी मैं पर्सनली तो यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा। मेरे लिए अच्छा केस क्या रहेगा, 2400 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, फिर ये वापस ऊपर जाता है, भले ही मुझे 2550 में खरीदना पड़े, लेकिन ये ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेड के लिए प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, 2400 पे आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा माल खरीद के रखा है तो अभी वेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। बाय चांस ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम 2250, 2200 ये सारे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक अच्छे स्टॉक को नीचे के प्राइस पे खरीदने के लिए। इस प्रकार से हम अपना शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म का खरीदारी प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।